कुदरत का इंतकाम देखें इस दुनिया के अंदर ही कि जो लोग पानी पीते रहे उनकी आने वाली नस्लों में से भी किसी लाइन को कोई नहीं जानता, और जो प्यासे रहे वो आज तक जिंदा हैं। आज तक उनके नाम लेवा मौजूद हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके लिए तड़पने वाले, उनके लिए जान देने वाले मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। आज मैं बात करने जा रहा हूं शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। यकीनन आज 10 मुहर्रमुल हराम है, और ये 10 मुहर्रमुल हराम साल में जब भी आता है तो दरो दीवार जो है ना वो भी अफसुर्दा दिखाई देते हैं। आप फिजा को देखें, आप इवन दरख्तों को तवज्जो से देखें, आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है कि ये कायनात में हुआ क्या था। मैं समझता हूं कि ये जो इंसिडेंट है करबला का, ये रुए ज़मीन पर होने वाले शायद सबसे बड़े मुजालिम में से एक हो, या सबसे बड़ा जुल्म हो। मेरी दानिस्त में मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जुल्म इस कायनात में शायद कोई ना हुआ हो। जब यजीद प्लीद बगैर किसी वजह के, नाअहल होने के बावजूद खिलाफत पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म देता है अपनी तरफ से बदबख्त लाइन कि मेरी बायत करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बायत से इनकार करते हैं और मक्का से कूफा की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते हैं अपने अहल व अयाल और चंद साथियों के साथ, और रास्ते में उन्हें करबला के मकाम पर रोक लिया जाता है। उनका पानी बंद कर दिया जाता है, उन्हें शदीद मसाइब और अलाम से गुजारा जाता है। ये इंसिडेंट सोचकर भी शदीद तकलीफ होती है। एक तरफ दरिया बह रहा था, पानी ही पानी था, और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। ये इस कायनात का इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। शायद कुदरत को मंजूर ही ऐसा था, तकदीर ऐसी थी, इसमें क्या क्या हिकमतें थीं जो हम इंसानों की अकल से बालातर हैं। बहरहाल एक तरफ प्यास ही प्यास थी और दूसरी तरफ पानी ही पानी था, तो कुदरत का इंतकाम देखें इस दुनिया के अंदर ही कि जो लोग पानी पीते रहे उनकी आने वाली नस्लों में से भी किसी लाइन को कोई नहीं जानता, और जो प्यासे रहे वो आज तक जिंदा हैं। आज तक उनके नाम लेवा मौजूद हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके लिए तड़पने वाले, उनके लिए जान देने वाले मौजूद हैं, और ये रहती दुनिया तक रहेंगे। ये मकाम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस दुनिया में कि आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी उनका नाम जिंदा है, और उनके नाम पर मर मिटने वाले मौजूद हैं। तो क़यामत के दिन उनका क्या आलम होगा, क़यामत के दिन उनका लेवल क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि करबला हमें जो पैगाम देता है वो ये है कि जुल्म के आगे कभी ना झुको, जुल्म के आगे डट जाओ, जुल्म का मुकाबला डट कर करो, दूसरों की मदद करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अल्लाह
اور رب العزت کے احکامات کو سختی کے ساتھ پورا کرو، ادا کرو، اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ تو ہمیں ہر صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔